फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट 2022-23 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। आज हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस का सेक्शन है। इसमें कुछ एनसीईआरटी के फैक्ट्स और पेडागोजी हैं। टॉप 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ नेगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हमें निगेटिव आंसर निकालना है। चलिए पढ़ते हैं। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, बच्चों में तर्कड़ा शक्ति का विकास करना, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उनके इस भ्रम को आनंद उठाने देना। तो हमको इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का क्या उद्देश्य नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। इसका सही आंसर डी हो जाएगा कि हमें बच्चों को भ्रम में नहीं रखना, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना, उनको समझा के सिखाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसमें बच्चों को भ्रमित नहीं करना है। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी और दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ऐसा क्यों किया जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से जमीन को लीपा जाता है वो कीटों को दूर रखने के लिए किया जाता है। जो गांव के लोग होंगे वो देखते हैं अक्सर गोबर में पानी मिला के लीपा जाता है, तो वो इसलिए किया जाता है कि कीटों को दूर रखा जा सके उसको। सही आंसर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटेकर, एन.के. बनर्जी। तो चिपको आंदोलन को जो बल मिला वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा मिला। इसके नेतृत्वकर्ता ये हैं। ये चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड में हुआ था। और मेघा पाटकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सुंदरलाल बहुगुणा। चौथा क्वेश्चन है। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला उसके भैंस के जो पीठ पे क्यों बैठा रहता है पूछा गया है। घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस के पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा सा आराम करता है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खाता है। तो जो बगुला होता है वो भैंस के जो पीठ पे परजीवी होते हैं उनको खाता है, इसलिए बगुला भैंस के पीठ पे बैठा आपको दिखेगा। और भैंस के पीठ पे वो बैठेगा, भैंस के भी जो उसके ऊपर परजीवी लगे रहते हैं वो उनका वो आहार होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। विद्यालय में बच्चों को अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़ानी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को एमसीएफ के अकॉर्डिंग बच्चों को बाहरी ज्ञान जो उनके दैनिक जीवन के कार्य हैं उनसे बाहरी दुनिया से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए उनके दैनिक जीवन से रिलेटेड। इसका सही आंसर ये हो जाएगा कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ के सिखाना चाहिए। सही आंसर ए हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को काटना और तब उन्हें पानी में से धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तले हुए पकाना, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना। इसका सही आंसर हो जाएगा कि पहले हम सब्जियों को क्या करेंगे, धोएंगे और फिर काटेंगे। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पहले हम सब्जी को धोएंगे और फिर उसके बाद काटेंगे। सातवां क्वेश्चन है। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने के लिए सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकते हैं। ऐसे शिक्षिका को क्या करना चाहिए, इसमें पूछा गया। ऑप्शन पढ़ते हैं। उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना चाहिए, अनियमितता के कारणों को पता करना और समीर को परामर्श देना, उनकी अनियमितताओं के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना,
इसमें बात को विषय में प्रधानाध्यापक को सूचित करना। एक अध्यापिका को चाहिए कि वो अगर समीर जो बच्चा है वो अपना होमवर्क जमा नहीं करता है, उसमें उसके जो वो क्यों नहीं अनियमितता कर रहा है, मतलब वो आ नहीं रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, उसके कारण का पता करना चाहिए और फिर उसको परामर्श देना चाहिए। पहले उसके कारण को जानेंगे कि क्यों ऐसा कर रहा है, फिर उसको परामर्श देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, इनेमिल कम न हो इसलिए ब्रेजिल्स पहनना चाहिए, मिठाई दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, इनेमिल कम करने के लिए ब्रेसिल्स पहनना चाहिए, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाई युक्त पेय पदार्थ न लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। इसमें जो अंजलि की सहेली है वो 4 तरीके बताती है, इसमें से क्या क्या अनुपालन करना चाहिए। चलिए देखते हैं। दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, ये तो सही हो जाएगा। इनेमिल कम करने के लिए ब्रेसिल्स पहनना चाहिए, ऐसा ये सही नहीं है कि इनेमिल कम करने के लिए ब्रेसिल्स पहनना चाहिए। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाई युक्त पेय पदार्थ ना खाएं, चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, उससे दांत खराब हो जाते हैं। हर खाने के बाद कुल्ला करें, ये भी कि खाना खाने के बाद मुंह को वॉश करें पानी से। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, सी और डी। सही आंसर हो जाएगा ए, सी, डी। 9वां क्वेश्चन है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों में सहायता करेगा कच्छी अधिगम का, वास्तविक जीवन की स्थिति के साथ जोड़ना का, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकास, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में। आपको बताना है, ये आप कमेंट करके बताएंगे राष्ट्रीय जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि कच्छी अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ना। हमें बच्चों को उनके वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ के पढ़ाना चाहिए। पहले हम क्लास में क्या किया है, पहले क्लास में हम उनके बारे में पढ़ाएंगे और बाद में उनको क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएंगे तो उनको अच्छे से समझ आएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आपको ये कमेंट करके बताना है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ये आप लोग का होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 10वां क्वेश्चन है, अलूबर्नी किस देश से आया था। बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान। तो जो अलूबर्नी था वो उज्बेकिस्तान से आया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसकी एक पुस्तक है तारीख ए हिंद। इसकी एक पुस्तक तारीख ए हिंद बहुत फेमस पुस्तक है। इसका सही आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।